अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। ख़वातीन डिप्रेशन से कैसे बच सकती हैं? हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये दौर तरक्की याफ्ता होने के साथ साथ बहुत तेज रफ्तार में भी है, जिसमें हम सब ख़वातीन के घर की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ बच्चों की परवरिश और इनकी देखभाल करने के अलावा एक और अहम मसला भी शामिल है। वो ये है कि जब ख़वातीन मुलाजमत इख्तियार करती हैं तो इस वक्त इनके सामने सबसे अहम मसला वक्त का तवाज़ुन कायम करने हैं। अपने पूरे वक्त को कंट्रोल करते हुए हुसन तरीके से इंजाम देना है। ऐसे में हमारी ख़वातीन कुछ हद तक या काफ़ी हद तक डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने आप को वक्त नहीं दे पाती और थकन का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, बेख्वाबी और काम से दिल अचाट हो जाना इनकी नुमायां अलामत हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन पर अगर ख़वातीन अमल करें तो इन्हें न सिर्फ डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी बल्कि वे अपने आप को ज्यादा पुरसकून और तवाना महसूस करेंगी। ख़वातीन को चाहिए कि अपने कामों को देने से पहले एक टाइम टेबल मुरतब कर ले जिसमें अपने लिए भी कुछ वक्त मुख्तस करे। ये नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देते हुए एक मशीन की तरह जिंदगी गुजार दे, बल्कि अपने ऊपर भी तवज्जो दे और अपने लबे पर भी वक्त निकाले। अपने दिन का आगाज हल्की फुल्की वर्जिश से करें। बच्चों की देखभाल के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। मुतवाजन गजा को अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर आप खुद भी सेहतमंद रह सकती हैं और अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रख सकती हैं। जहन को पुरसुकून रखने के लिए अच्छी किताब का मुताला भी जरूरी है। दिन का थोड़ा वक्त या रात को सोने से पहले 15 या 20 मिनट अच्छी किताब का मुताला आपको पुरसुकून नींद देने में मदद दे सकता है। रात 8 बजे के बाद मोबाइल फोन का इस्तेमाल नींद में रुकावट का बायस बनता है और हद से ज्यादा इस्तेमाल बेख्वाबी का बायस बनता है। इसलिए ख़वातीन खुद भी मोबाइल के इस्तेमाल से मुहतात रहें और अपने बच्चों को भी इसका पाबंद बनाएं कि वो बिला जरूरत मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक साबित होता है। ख़वातीन को चाहिए कि वो हफ्ते या 15 दिन में अपने दोस्तों के लिए भी वक्त निकाले या अपने बच्चों के साथ तफरीह का प्रोग्राम बनाए या घर में ही अपने अहले खाना के साथ छोटी सी पार्टी कर ले। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको पुरस्कुन करने में मदद फराहम करेंगी। रूटीन की जिंदगी से हटकर अपने दिन को मुनफरिद बनाकर आप न सिर्फ लुत्फ उठाएंगी बल्कि अपने तमाम रोजमर्रा के कामों को बेहतर तरीके से अंजाम देंगी। मुस्बत सोच अपना कर न सिर्फ खुद को डिप्रेशन से बचा सकती हैं बल्कि मुआशरे का मुफीद शहरी भी बन सकती हैं। मुस्बत सोच इंसान को वसवसों पर वहम और ज़हनी उलझनों से महफूज रखती हैं और यही तमाम चीजें जब बढ़ जाएं तो डिप्रेशन में मुब्तला कर देती हैं। मुस्बत सोच तामीर काम में अहम पेश रफ्त साबित होती हैं। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि मनफी ख्यालात से दूर रहकर मुस्बत अंदाज से अपने काम अंजाम दें और पुरसुकून जिंदगी का लुत्फ उठाएं। इसके साथ साथ अपने रोजमर्रा के मामलात के बारे में अपने शरीक हयात दोस्तों या अपने बच्चों से हल्की फुल्की गुफ्तगू कर ले। और अगर आप बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।